इस वक्त हम हल्का रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा के ऋषिपाल कल्याण जी, कश्यप ऋषिपाल कल्याण जी के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर अभी बिल्कुल हालिया ही दिनों में अभय सिंह चौटाला, इनेलो के सिपरू में अभय सिंह चौटाला इनके घर पर यहाँ पर पहुँचे थे, अचानक पहुँचे। और चूँकि अब विधानसभा चुनाव 2029 में हैं, उससे पहले पहले भी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी ये बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं और उनके बीच में इनेलो अपनी किस तरीके से पकड़ बना रही है, वो भी हम ऋषिपाल कल्याण जी से पूछेंगे, क्योंकि इनकी कुछ बातें अभय सिंह चौटाला से ज़रूर हुई होंगी और उन्हीं को जानने के लिए आज हम पहुँचे थे, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि आखिरकार इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच में ये इनेलो जो क्षेत्रीय दल है वो क्या कुछ गुल खिलाएगा और क्या कुछ सामने लेकर आएगा 2029 के चुनाव में। सर, जानना चाहेंगे आपसे ऋषिपाल जी कि अभय सिंह चौटाला अभी हाल ही के दिनों में, यानी परसों की ही बात है, आपके आवास पर अचानक पहुंच गए। आखिरकार उनको क्या नज़र आया? और चूँकि आप पहले भी इनेलो में काम कर चुके हैं, तो अब उसके बाद अभय सिंह चौटाला जो पूरे हरियाणा के, यानी उनके पास अभी भी 2 विधायक हैं अपनी इनेलो पार्टी से, वो आपके आवास पर आए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? और पहले आप कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस को छोड़कर आप इस पार्टी में दोबारा आ गए हैं, आखिरकार आपको नज़र क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, मैं एक बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया जी, और हमारे कश्यप समाज को चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत मान सम्मान दिया हुआ है। इसके अलावा मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कांग्रेस में नहीं था, ना ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। ये तो 2024 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नियम लागू करे थे कि हरियाणा में से किसी भी पार्टी का आदमी कांग्रेस का टिकट लेने के लिए आवेदन कर सकता है, या कोई भी सामाजिक संगठन का आदमी कांग्रेस से आवेदन कर सकता है। इसी आधार पर मैंने भी जो है आवेदन कर दिया था कांग्रेस की टिकट लेने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं इंद्री हल्का से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रभारी वहाँ पे मनोनीत किया हुआ था, और कुछ बातें थी भी जिसके कारण थोड़ा मन मटाव हो गया था, तो मैं चुप करके बैठ गया था जी। और मैं करीब 2 साल से बिल्कुल चुप बैठा था, किसी पार्टी में नहीं गया था। ये तो इनेलो का इतिहास रहा है और चौधरी देवीलाल परिवार का भी इतिहास रहा है कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं या अभय चौटाला जी हैं, आगे नई पीढ़ी चौधरी करण सिंह चौटाला जी हैं, चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी हैं, ये सभी लोग जो है अपने कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर इनको ये लगता है कि हमारा कार्यकर्ता कोई रुष्ट हो चुका है, तो ये तो सीधा घर पे पहुंच जाते हैं और अपने कार्यकर्ता को मना करके दोबारा इनेलो में ले आते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है, क्योंकि भगवानगढ़ में इनेलो के जो पहले जिलाध्यक्ष रहे, उनकी घर वापसी होनी थी, दोबारा इनेलो में ज्वाइन होनी थी, और चौधरी साहब का वहाँ पर प्रोग्राम था, और अचानक मेरे पास भी आगे फिर फ़ोन आया कि चौधरी साहब आपके पास आएंगे। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि भी चौधरी साहब मेरे जो है छोटे से एक कार्यकर्ता के घर पे आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल था। तो इसी उद्देश्य से चौधरी साहब यहाँ पे आए थे, और हमारे मन में तो आज भी वही श्रद्धा थी, क्योंकि जो सम्मान इनेलो ने हमें दिया है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, और ये इतिहास रहा। हमारा कश्यप समाज तो आज भी इनेलो को याद करता है और हमेशा करेगा, क्योंकि कश्यप समाज जो है चौधरी देवीलाल का एक मनपसंद समाज था। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने हमारे कश्यप समाज की पहचान राजनीति में कराई, और इनेलो ने इसी बात को आगे करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी इंद्री विधानसभा से टिकट दिया हमारे समाज को, और कई लोगों को अभी गरोंडा से भी इनेलो ने हमारे कश्यप समाज को टिकट दिया। तो इनेलो का तो इतिहास रहा है जी,
हमारे कश्यप समाज के साथ जो हमेशा बहुत बढ़िया तालमेल रहा। अब ऋषिपाल जी, आपने कई बातें हमें बता भी दी हैं और आपके बातों से अंदाज़ा हो भी रहा है कि आपने इंद्री में भी पिछले दिनों काम किया था। अब विधानसभा रादौर से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में। संगठन आपका पहले भी बना हुआ था और अब शायद उस संगठन को इस्तेमाल करने का शायद मौका हमें लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। अब ये बताइए, दो विधानसभा में फिर आपकी विधानसभा जो फेवरेट है कौन सी रहेगी, इंद्री रहेगी या रादौर रहेगी? देखिए सर, मेरी चॉइस से बात क्लियर हो चुकी है और मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्पष्ट शब्दों में बात कही थी कि मैं कोई भी काम करूँगा पार्टी के लिए, संगठन को मजबूत करने का, या कोई भी जिम्मेवारी चौधरी साहब मेरे को सौंपेंगे तो मैं हल्का रादौर से ही करूँगा। तो मैं हल्का रादौर से ही आगे जो है इनेलो में काम करने के लिए इच्छुक हूँ और ये बात मेरी क्लियर शब्दों में हो चुकी है। जी। अब चूँकि आप बैकवर्ड समाज से आते हैं, कश्यप समाज से, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आपको दोबारा घर वापसी आपकी की है, तो क्या आप बैकवर्ड का चेहरा बनाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आपको आगे किया है विधानसभा रादौर में, ताकि दूसरे बैकवर्ड क्लास के जितने भी वोटर्स हैं उनका वोट है आपके ज़रिए से इनेलो के अंदर उनको जोड़ा जा सके? इस तरह की कोई रणनीति है क्या? देखिए सर, देखो अपने अपनी प्लानिंग होती है हर पार्टी की, हर नेता की एक प्लानिंग होती है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज को जो है आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड समाज का वोट बैंक ज़्यादा है पूरे देश में। अगर इसका आकलन किया जाए तो 52% बैकवर्ड हैं, 52 में 35% तो हमारा बैकवर्ड है BCA और 17% OBC है। तो इसलिए हर पार्टी का ये तो फोकस बैकवर्ड समाज पे रहेगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने या चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कश्यप समाज का जो मान सम्मान किया है, कश्यप समाज उसको भूल नहीं सकता कभी भी। और हम तो गर्व महसूस करते हैं इनेलो में जाकर, हमारा पूरा कश्यप समाज गर्व महसूस करता है। ये तो अचानक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई कि जिससे कश्यप समाज थोड़ा दूर हो गया, लेकिन आज कश्यप समाज को भी समझ आ रहा है कि भाई पहले हम कांग्रेस में थे, वहाँ भी हमारे कश्यप समाज की कोई पूछ नहीं थी। बीजेपी में कन्वर्ट हुए, बीजेपी में भी कोई पूछ नहीं है, सिर्फ एक ही टिकट कश्यप समाज को दिया इंद्री से। और कांग्रेस ने तो 2024 में एक भी टिकट नहीं दिया, जबकि हुड्डा साहब को बुलाया, हमारे कश्यप समाज ने हुड्डा साहब को बुलाया, मीटिंग हुई और हुड्डा साहब ने ये प्रॉमिस किया कि हमें कश्यप समाज को तो टिकटें मिलनी चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। इसके बावजूद भी 2024 में एक भी टिकट कश्यप समाज को नहीं मिला, जिससे मेरा पूरा कश्यप समाज रुष्ट हो चुका है। अब कांग्रेस दोबारा कभी भी, ये हुड्डा साहब कभी कश्यप समाज के लिए अगर कोई बात करेगा तो हमारा कश्यप समाज कांग्रेस पे या हुड्डा साहब पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हमें तो सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर विश्वास है, इनेलो में हमारी आस्था है। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला से कुछ नाराज़गियाँ थी आपकी पिछले दिनों, तो उनसे मुलाकात के बाद नाराज़गियाँ दूर हो? सर जो हिसाब से मेरी कोई नाराज़गी नहीं हुई कभी भी, क्यों चौधरी साहब ने तो हमेशा मैं मान सम्मान दिया। भिवानी में मुझे मान सम्मान दिया, फिर इंद्री में मुझे प्रभारी बनाया, वहाँ पे मान सम्मान दिया। चौधरी साहब से तो किसी की भी कोई नाराज़गी हो ही नहीं सकती। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में काम करता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य करता है, वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो एक ऐसी शख्सियत है जिस आदमी की के ऊपर उनकी छत्र छाया होती है, वो आदमी तो अपने ऊपर गर्व महसूस करता है और वो यही कहेगा कि मैं हमेशा अगर राजनीति करूं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में करूं। और मेरा तो सौभाग्य है जी, अगर मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में काम करूंगा और मेरे को मौका मिलेगा पार्टी सेवा करने का, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। अब हल्का रादौर के लिए रणनीति क्या रहेगी, चूँकि आपके वर्कर भी हैं, समर्थक भी हैं, परसों प्रोग्राम था, शायद सभी लोग यहाँ ना पहुँच पाए हों, आपके पास उन लोगों ने फ़ोन वोन भी किए होंगे, तो अब अगली रणनीति क्या रहेगी? प्रोग्राम्स कैसे होंगे? जनसभाएं होंगी या नुक्कड़ सभाएं होंगी, चाय पे प्रोग्राम होंगे, कैसे होंगे?
देखिए सर, ये जो चौधरी साहब अचानक घर पर आए, ये तो मुझे एक ही दिन पहले फ़ोन मिला और एक दिन में जो भी व्यवस्था हुई, जैसी कोई कमियां भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, तो अचानक प्रोग्राम हुआ। लेकिन जैसे मेरे कोई जिम्मेवारी मिलती है संगठन की या कुछ भी, चौधरी साहब जो भी ड्यूटी लगाएंगे, तो ऑलरेडी मेरा तो संगठन बना हुआ है। हल्का रादौर में हमारा जो संगठन है हरियाणा कल्याण मंच, उसकी ऑलरेडी टीम है और मेरे पास तो लगातार संगठन के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने अकेले ज्वाइन कर ली। तो मैं उनको बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि मैंने अकेले ज्वाइन नहीं करी, पूरा संगठन ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में काम करेगा और पूरा संगठन इनेलो ज्वाइन करेगा। और बहुत जल्दी हम पूरे हल्का रादौर में हर गांव में जाऊंगा और जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं सबको इनेलो का पटका पहनाएंगे, सबको इनेलो के साथ जोड़ेंगे और एक मजबूत संगठन तैयार करके हल्का रादौर में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को दूंगा मैं। ये देखिए, ऋषिपाल कल्याण जी यानी कश्यप ऋषिपाल कल्याण जी ने अपनी पूरी रणनीति हमारे कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। मैं अपने सभी देखने वालों से कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और भविष्य की राजनीति रादौर विधानसभा में और उसके बाद हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में क्या रहने वाली है वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इनके इनेलो की बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो एक उठान की एक राजनीति है, अपना गांव दर गांव अभय सिंह चौटाला अपने रूठों को मना रहे हैं, जो नाराज़ हैं उनको भी मना रहे हैं, ताकि ये लोग भी पार्टी से और संगठन के साथ जुड़ के बीजेपी और कांग्रेस का पूरा मुकाबला करें और आने वाले 2029 के चुनाव में इनेलो की सरकार को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।